नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 17 जून 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की भी बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है कि जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसका जो डाटा है उसको सार्वजनिक किया जाए। जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें सहायक अध्यापक बनने का जो सपना देख रहे हैं जो छात्र हैं उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया। प्रतियोगी जो है उनका दावा है कि समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मंगा रहे हैं, सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। और जो प्रशिक्षित है उनका कहना है कि शिक्षक और छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में रिपोर्ट मांगी गई थी। जो समस्त जनपद का आंकड़ा है वो परिषद को प्राप्त हो रहा है और उसे सार्वजनिक जो है वो किया जाए, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर ही आगामी जो भर्ती है वो डिपेंड करती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसलिए शिक्षा मित्र जो है उनके पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में ना जोड़ा जाए, ताकि शिक्षक बनने का सपना देख रहे जो अभ्यर्थी उनके साथ न्याय जो है वो हो सके। ज्ञापन देने वालों में सभी लोग जो है वो मौजूद थे। अगली अपडेट है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी में कोई संशोधन जो है वो नहीं किया गया, हालांकि इतने सभी उसमें देखा था आपने विवाद जो है वो उठ रहे थे। अब ये भी लिखा है कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी नोटिस के अकॉर्डिंग सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो चारों सीरीज है ए बी सी और डी, इसकी उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 22 जून तक उपलब्ध रहेगी। यदि कोई विसंगति आपको प्रतीत होती है तो अपना प्रत्यावेदन आप दे सकते हैं बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से, या आयोग के काउंटर पर 23 जून को शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आप जो आयोग है उस पर जो फीस है वो साक्ष्य सहित वो जो है आप जमा करा सकते हैं। पीसीएस के लिए 350 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रदेश के 28 जिलों के 1303 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। अगली अपडेट है आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमने ऊपर वाली अपडेट में जो है वो देखी। अब यहाँ पर बात हो रही अग्नि परीक्षा की। जो आपने कल देखा नया सेना भर्ती के संबंध में नया दिशा निर्देश जारी हुआ था, उसका 10 राज्यों में विरोध की आग। बिहार में 5 ट्रेनें जो है वो फूंक दी गई हैं। तो नई पहल को समझने और परवान चढ़ाने की युवाओं के लिए कौशल विकास और जज्बा बनाए रखने की ये सारी चीजें लिखी हैं। और यहाँ पर सेना में भर्ती अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में शुरू हुआ जो विरोध प्रदर्शन है उसकी आज बृहस्पतिवार को देश के 10 राज्यों तक पहुंच गई है। बिहार में प्रदर्शन के दूसरे दिन वर्दी दो या अर्थी दो के नारे के साथ 17 जिले जो है इसमें युवाओं ने उग्र प्रदर्शन जो है वो किया। बेसिकली इसमें यह था कि केवल 4 साल तक जो है उनको रखा जाएगा और सवाल ये उठ रहा था कि 4 साल बाद फिर वो क्या करेंगे। तो इसका विशेष तौर पर जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें 23 साल तक की उम्र तक कर सकेंगे आवेदन, ये जो है वो भी बताया गया। अगली अपडेट है सेना में भर्ती जो है उसकी नई नीति के विरोध से बड़ा तनाव। प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर भी उसी की बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट है बुलडोजर नीति के खिलाफ दिया गया धरना। नागरिक समाज संगठन जो है उसके बैनर तले जुटे विभिन्न वर्गों के जो है वो लोग, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली अपडेट है जनवरी मार्च में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 8.2% दर जो है वो पर पहुंच गई है। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के 212 जो चयनित है उनको जून में जो है वो दी जाएगी नियुक्ति। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने निदेशालय को 6 भेजा है 6 विषयों का जो है वो चयन परिणाम। अगली अपडेट है आपकी अब 16 जून से 31 मई तक होगी शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो है उसकी संविदा। यूपी बोर्ड अपडेट की बात करते हैं तो परीक्षा के नतीजों को लेकर अफसर अभी तक मौन देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी नतीजे समय से घोषित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो अभी तक मौन है। इसके संदर्भ में कोई भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। बाकी उसी की डिटेल में बात लिखी गई है। अब 20 जून तक परिणाम घोषणा करने की बात यहाँ पर की गई है कि 20 जून तक जारी हो सकता है अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग। अगली अपडेट है एनटीपीसी के सीबीटी 2 में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे धरे गए 2 युवक कानपुर और देहरादून में कार्रवाई हुई। आरआरबी की एनटीपीसी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसकी बात की गई है। जिनके स्थान पर दी जा रही थी परीक्षा वो दोनों भी डिबार जो है वो कर दिए गए हैं। अगली अपडेट है शिक्षा मित्र और अनुदेशक की संविदा अब 16 को बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय उनमें कार्यरत जो शिक्षा मित्र हैं अनुदेशक है उनकी संविदा अवधि में बदलाव किया गया है और दोनों की सेवाएं 16 जून से अगले 31 मई तक प्रभावी रहेंगी।
अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी 25,086 ने दी परीक्षा, 2 नकलची पकड़े गए। यहाँ पर परीक्षा की बात की गई है। अगली अपडेट है मांग से रिलेटेड की, जो टीजीटी जीव विज्ञान है बायोलॉजी है, उसमें और पद जो है उसको बढ़ाया जाए। 50 पद टीजीटी जीव विज्ञान विषय में और विज्ञान में 540 पद का अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है घोषित की जा सकती है यूपी बोर्ड परिणाम जारी करने की तिथि, जो कि हमने ऊपर भी अपडेट में जो देखा और इसमें भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। कुल पंजीकृत छात्र वगैरह की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है। अगली अपडेट है आपकी, दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे 2 युवक बंदी। एनटीपीसी परीक्षा में कानपुर देहरादून के जो सेंटर है उन पर पकड़े गए हैं, जो कि हमने ऊपर एक अपडेट के तहत देखा भी। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुए 212 जो चयनित है उनको इसी माह नियुक्ति देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है टीजीटी बायो में सीट बढ़ाने के लिए जो है वो प्रदर्शन देखने को जो है वो मिल रहा है। अगली अपडेट है स्कूल खुल गए हैं पर बहुत कम जो है वो बच्चे देखने को मिले हैं। लखनऊ से ये न्यूज है, गर्मी की छुट्टियों के बाद गुरुवार से प्राथमिक विद्यालय खुल गए। पहले दिन उपस्थिति काफी कम रही। विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 से 15% बच्चे स्कूल आए। शिक्षकों ने कुछ देर पढ़ाया फिर जो है वो छुट्टी कर दी। जिले में 1816 विद्यालय में पंजीकृत 2.85 लाख में से 35 से 40,000 बच्चे ही स्कूल जो है वो आए। अब लास्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है कि साहित्यकार गोपी चंद नारंग का निधन हो गया है। उर्दू जो है उसको अदब की भाषा और सांझी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानने वाले मशहूर साहित्यकार थे। 91 वर्षीय नारंग जो है थे अमेरिका में अंतिम सांस ली। जन्म इनका 1931 में हुआ था। अगली अपडेट है करंट अफेयर से, नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 37 एथलीट जो है वो बर्मिंघम जो है वो जाएंगे। तो टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथ 37 सदस्यीय जो एथलेटिक्स दल है वो जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में चुनौती पेश करेगा, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि जो मीराबाई चानू है उनको महिला भारोत्तोलन लीग में स्वर्ण पदक जो है वो मिला है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने गुरुवार को पहली खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन लीग में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। इसी प्रकार सभी अपडेट हमारी समाप्त हुई। आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।